पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की दुनिया में 74% है अप्रूवल रेटिंग। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है मेक्सिको के राष्ट्रपति एब्राडोर, जिनकी अप्रूवल रेटिंग पीएम मोदी से 10% कम यानी कि 66% है। सर्वे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ छठे नंबर पर है, जबकि जो बाइडेन 8वें और ट्रूडो 13वें नंबर पर है। रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 के बीच करवाया सर्वे। पीएम मोदी की अस्वीकृति रेटिंग 18% के साथ सबसे कम रही। रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड। अब तक 300 करोड़ कैश बरामद। 9 अलमारियां नोटों से भरी मिली। नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन बढ़ सकती है जब्त रकम। ट्रक से भरकर ले जाया गया कैश। शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हैं धीरज साहू। झारखंड, ओडिशा और कोलकाता में हुई रेड। इनकम टैक्स की रेड आज भी रहेगी जारी। काउंटिंग पूरी होने के बाद पैसे किए जाएंगे सीज। पीएम मोदी ने धीरज साहू के ठिकानों से मिली रकम की फोटो शेयर की। लिखा, करप्शन पर एक्शन मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद से 300 करोड़ मिलने पर बीजेपी हमलावर स्मृति ईरानी बोली, मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। धीरज साहू के घर से 300 करोड़ कैश मिलने पर निशिकांत दुबे का निशाना। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का पलटवार। कहा, आप करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन अपने करप्शन पर चुप रहते हैं। बीजेपी के 3 राज्यों के सीएम के नाम पर ऐलान 11 दिसंबर तक होना तय। 10 दिसंबर को राजस्थान के सीएम के नाम का होगा ऐलान। एमपी बीजेपी विधायक दल की सोमवार को होगी बैठक। पर्यवेक्षक सभी विधायकों से करेंगे सीएम फेस को लेकर रायशुमारी। शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रहलाद पटेल। विधायक दल की बैठक से पहले की मुलाकात। सीएम रेस में है प्रहलाद पटेल का नाम। सीएम के सवाल पर बोले शिवराज सिंह चौहान, पार्टी जो तय करेगी वो करूंगा। मैं सिर्फ कार्यकर्ता 2024 में 29 सीटें जिताएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ईवीएम की वजह से नहीं, अपने अहंकार की वजह से हारी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त। अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम बतौर पर्यवेक्षक जाएंगे रायपुर। ऑब्जर्वर दुष्यंत कुमार बोले, सीएम के लिए विधायकों से जानेंगे राय। 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ जाएंगे तीनों पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षकों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में हलचल तेज। सीएम रेस में शामिल विष्णुदेव साय बोले, प्रदेश में 33% आबादी आदिवासियों की। विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा सीएम का नाम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। सीएम पद के सवाल पर बोली छत्तीसगढ़ बीजेपी की विधायक गोमती साय, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का करूंगी पालन। बीजेपी ने राजनाथ सिंह को बनाया राजस्थान का पर्यवेक्षक। 10 दिसंबर को पर्यवेक्षक सरोज पांडे और विनोद तावड़े के साथ जाएंगे जयपुर। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले राजनाथ सिंह। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी मुलाकात की। राजस्थान के तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम पद की रेस में प्रबल दावेदार है बालकनाथ। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। आज दिलवाएंगे विधायकों को शपथ। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध किया। कहा, जब तक जिंदा हूं ओवैसी के सामने शपथ नहीं लूंगा। टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने, अब पता चला कौन किसके साथ है। 3 राज्यों में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन। राजस्थान और मिजोरम के नेताओं के साथ आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा की। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय खड़गे, राहुल और भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने किया मंथन। हम हार से निराश हुए लेकिन हताश नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इंचार्ज कुमारी शैलजा बोली, लोकसभा मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस ने एमपी चुनाव में भी हार की समीक्षा की। बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हुए शामिल। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका। लोकसभा सदस्यता खत्म की गई। सदस्यता जाने के बाद बोली महुआ मोइत्रा, मेरे खिलाफ कैश लेने का कोई सबूत नहीं, ये सरकार के अंत की शुरुआत है। महुआ मोइत्रा बोली, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए सदस्यता रद्द की। एथिक्स कमेटी पर ठीक से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। महुआ के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी ने बहुमत के दम पर बदला लिया, लोकतंत्र की हत्या की। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, महुआ बड़ी साजिश का शिकार हुई। इंडिया गठबंधन महुआ के मुद्दे का एक साथ। एक महिला का सत्ता में होना बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा का निशाना। बदले की भावना से हुआ महुआ मोइत्रा का निष्कासन। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का बयान। बीजेपी सशक्त महिलाओं से घबराती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर अटैक। टीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, महुआ मोइत्रा को सच बोलने की सजा मिली, लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर बोले प्रहलाद जोशी, 2005 में भी रिपोर्ट आने पर 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था।
महुआ ने नियमों का नहीं किया पालन, उनका निष्कासन, बाकी सांसदों के लिए सीख। एथिक्स कमेटी की मेंबर अपराजिता सारंगी का बयान। आरोपी कभी लोकसभा में अपना पक्ष नहीं रख सकता, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। महुआ ने देश की सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़, उन्हें शर्म नहीं आती, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का निशाना। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर सम्राट चौधरी ने कहा, एक सांसद के तौर पर उन्होंने जो किया उससे पता चलता है कि इन लोगों ने लोकतंत्र को विदेशी शक्तियों के हाथों में दे दिया। पीएम मोदी आज इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को आज संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे कार्यक्रम में शामिल। इन्फिनिटी फोरम में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित 20 देश करेंगे शिरकत। कई विदेशी यूनिवर्सिटी के कुलपति और दूतावासों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। दिल्ली नगर निगम का बजट आज पेश किया जाएगा। आयुक्त ज्ञानेश भारती पेश करेंगे 2023-24 का संशोधित और 2024-25 का अनुमानित बजट। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन, समापन सत्र में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के मौके पर कहा, टूरिज्म का सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है उत्तराखंड। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द तैयार होने वाला, उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के लिए बड़ा निवेश। पीएम मोदी ने कहा, भारत को अपनी नीति और सामर्थ्य पर भरोसा, इसलिए देश अब तेजी से बढ़ रहा है आगे। प्रफुल्ल पटेल को लेकर विपक्ष ने देवेंद्र फडणवीस को लिखा खत, कहा, इकबाल मिर्ची से प्रफुल्ल पटेल के संबंध, सरकार इस पर दे स्पष्टीकरण। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला तो नवाब मलिक को ले आए, प्रफुल्ल पटेल का बयान। अलीगढ़ में दारोगा की लापरवाही से पिस्टल से चली गोली, महिला के सिर में गोली लगी, महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। महिला अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाने आई हुई थी। अचानक दरोगा की सरकारी पिस्टल से गोली चली, सीधे महिला के सिर के पीछे के हिस्से में लगी। लापरवाह दरोगा फरार, निलंबित किया गया, मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए। राजस्थान के दौसा में 6 साल की मासूम से रेप की वारदात, आरोपी ने शादी समारोह में आई बच्ची के साथ दरिंदगी की, आरोपी की तलाश तेज। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, बच्ची की हालत स्थिर, दोषियों को फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र प्रवेश युवा कांग्रेस ने नागपुर में किसानों और युवाओं समेत कई मुद्दों को लेकर निकाला हल्ला बोल मोर्चा, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मोर्चे को रोका। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया, मौके पर मची अफरा तफरी। मोर्चा निकाल रहे लोगों की मांग, पूरे राज्य को सूखा घोषित किया जाए। माफिया अतीक के 3 करीबी बिल्डरों पर प्रयागराज में एफआईआर दर्ज, 90 बीघा के सादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप। यूपी के मऊ में दीवार गिरने से 3 महिला समेत एक बच्ची की मौत, 4 की हालत गंभीर। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। वाराणसी दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया अस्पताल का निरीक्षण, सीएमएस से मुलाकात पर ली व्यवस्थाओं की जानकारी। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर सीएम योगी, कानून व्यवस्था पर चल रही परियोजनाओं पर की गई समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों को लेकर सीएम योगी का निर्देश, तय टाइमलाइन से देर हुआ काम तो लगेगी पेनल्टी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाई जा रही है मूर्तियां, तस्वीरें आई सामने। मुंबई के घाटकोपर में राम मंदिर अक्षत कलश यात्रा का आयोजन, सैकड़ों राम भक्त और साधु संत शामिल हुए। इसरो के आदित्य L1 मिशन ने किया कमाल, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT ने सूरज की पहली फुल डिस्क तस्वीरें कैप्चर की। इसरो ने जारी की सूरज की तस्वीरें, पेलोड ने सूरज की तस्वीरें लेने में 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया। इसरो ने फोटो शेयर करके बाद में लिखा, SUIT ने जो तस्वीरें खींची हैं उनमें सनस्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सूर्य का शांत क्षेत्र नजर आ रहा है। सेंट्रल गाजा के रिहायशी इमारत पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, कम से कम 20 लोगों की मौत। इजरायली हमले में एक ही परिवार के लोग मारे गए। इमरजेंसी टीम ने बच्चों सहित कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गाजा के खान यूनिस में एक मस्जिद पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, मस्जिद में मौजूद 3 लोगों की मौत। खान यूनिस में इजरायली बमबारी में एक रिहायशी इमारत तबाह, कई बच्चों को मलबे से निकाला गया। इजराइल का गाजा पट्टी पर लगातार मिसाइल अटैक जारी, गाजा में पूरी रात दिखे आग के गोले और सुनाई पड़े धमाके। इजरायली सेना का दावा, शुक्रवार को हमास के करीब 450 ठिकानों को तब टारगेट किया गया। गाजा पट्टी से इजराइल पर लगातार रॉकेट अटैक जारी, हमास ने टेल अवीव पर दागे कई रॉकेट। हमास के रॉकेट अटैक के बाद टेल अवीव के बंधक चौक पर मची अफरा तफरी, सायरन बजते ही भागते नजर आए लोग। संयुक्त राष्ट्र में फिर उठी इजराइल हमास जंग को रोकने की मांग, फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने सीज फायर के लिए वोटिंग की अपील की। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि ने किया सीज फायर का विरोध।
हमास के खिलाफ जंग जारी रखने की बात दोहराई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 5वीं बार सत्ता की ठोकी दावेदारी। 2024 में फिर लड़ेंगे राष्ट्रपति पद के चुनाव। 71 साल के पुतिन ने अगले 6 साल के लिए सत्ता संभालने की इच्छा जाहिर की। 17 मार्च 2024 को होना है चुनाव। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 96वां सदस्य बना हंगरी। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। आरबीआई गवर्नर का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी आज। 165 खिलाड़ियों की लगाई जाएगी बोली। 104 भारतीय खिलाड़ियों की लगेगी बोली। ऑक्शन में 61 विदेशी खिलाड़ियों के नाम। भारत की कैप्ड खिलाड़ियों में वेदा कृष्णमूर्ति, मेघना सिंह, एम मेघना और देविका वैद का नाम। खिलाड़ियों का बेस प्राइज है 30 लाख रुपए। विमेंस प्रीमियर लीग की सभी उपलब्ध 5 टीमों में से पास नीलामी के लिए 17.65 करोड़ रुपए। गुजरात के पास सबसे अधिक 5.95 करोड़ रुपए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच कल डरबन में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पहला मुकाबला। सूर्य कुमार की नेतृत्व में टीम के खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर सहित कई खिलाड़ियों ने की जमकर बल्लेबाजी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का टीजर रिलीज हुआ। ऋतिक और दीपिका की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। इंडियन एयरफोर्स के बैकग्राउंड पर बन रही फाइटर में दिखेगी जबरदस्त एक्शन। 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। केजीएफ स्टार यश ने अपनी नई फिल्म टॉक्सिक का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी किया फिल्म का टीजर। टॉक्सिक के टीजर दिखा हाथों में गन लिए यश का काउबॉय लुक। 10 अप्रैल 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म।